everyone. Today we will discuss about blood group and our topic is ABO blood group system. This is lecture number 1. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये सब क्या है, ए नाम क्यों है इसका, बी क्यों है और किस बेसिस पे हमने ये क्लासिफाई किया है। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा तो है नहीं, अलग अलग ब्लड ग्रुप है। तो ऐसा क्या है ब्लड में जो इन सबको डिफ्रेंशिएट करता है। तो सबसे पहले तो ये लेक्चर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें भी ये दे रखा है। तो एनसीईआरटी की ही लाइन है, ब्लड ग्रुप के बारे में आप पढ़िए। As you know, blood of human beings differs in certain aspect, though it appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done. कहने की बात यह है कि समय समय पर वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, मतलब कई तरह के ग्रुपिंग सिस्टम साइंटिस्टों ने सर्च करे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है दो हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि होल वर्ल्ड में यूज होते हैं। देखिए एनसीईआरटी भी लिखते हैं, टू सच ग्रुपिंग आर द ABO एंड द RH आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये दो ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे ज़्यादा माने जाते हैं और इसी के बेसिस पे सबका ब्लड ग्रुप हम बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे कि आपने सुना होगा AB पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है RH फैक्टर से, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव कैटेगरी में आएगा। और मोस्टली 85% ऑफ द ह्यूमन बींग्स RH पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो बात हुई थोड़ा बैकग्राउंड। अब आगे चलते हैं। देखिए ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड टाइप्स। ABO ब्लड सिस्टम रेफर टू द प्रेजेंस। अब ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये सबसे पहले तो एक जिसने इनकी डिस्कवरी करी, कार्ल लैंड स्टेनर नाम के साइंटिस्ट है, कार्ल लैंड स्टेनर, उन्हें इसकी डिस्कवरी करी। अब ये किस बेसिस पर हम बताते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है या ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये इसका बेसिस है द प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है आरबीसी, या उसे हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, उसके सरफेस पे एक केमिकल या केमिकल बोल लो आप, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन वो प्रेजेंट होता है। अभी अगर उसकी सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप ए माना जाएगा। अगर उसकी सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है तो हम उसे कंसिडर करेंगे ब्लड ग्रुप बी। और अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो हम उस ब्लड ग्रुप को ओ कंसिडर करते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन है, ए बी और बी बी, ये उनके नाम है सिर्फ। एंटीजन क्या होता है वो हम अभी आगे डिफाइन करेंगे। अगर ए बी एंटीजन प्रेजेंट है और बी बी, तो वो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। तो इसका बेसिस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये किस बेस पे हमने डिफाइन किया है, किस बेस पे हमने से डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये किस बेस पे है, प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। और ये किसके सरफेस पे है एंटीजन, आरबीसी के, एंटीजन ऑन द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी आपने पता है, इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में होती है, उसकी सरफेस पे जिस टाइप का एंटीजन होगा वो ही हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा। एंड हमारी जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अभी देखिए एंटीजन को, एंटीजन का दूसरा नाम है एग्लूटिनोजेंस। ये भी एक इम्यूनोलॉजी में का टर्म है, एग्लूटिनोजेंस। एंटीजन को ही हम एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। और कई बार ये अल्टरनेटिव ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि एंटीजन को हम और क्या किस नाम से बोलते हैं, तो एग्लूटिनोजेंस। और एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनिन्स। एग्लूटिनिन्स और एग्लूटिनोजेंस। एंटीजन को हम एग्लूटिनोजेंस कहते हैं और एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखिए ये आया साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट का नाम चेक करिए, कार्ल लैंड स्टेनर।
ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं। इन्हें ही सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप, जो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ, जो ये सिस्टम है, कॉल लैंड स्टर्नर ने ही उसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, और इनको इसीलिए नोबेल प्राइज भी दिया गया सन 1930 1930 में कॉल लैंड स्टेनर को फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड ग्रुप अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में इन्हें सन 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। इतनी बड़ी बात है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर करना। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए एबीओ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अगर हम बोलते हैं कि सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या माना जाएगा? ए। उस आदमी का जो भी ऑर्गेनिज्म है, जिसका भी वो ब्लड सैंपल है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि उसकी इरिथ्रोसाइट या जो आरबीसी है, उसके सरफेस पे जो एंटीजन है वो कौन सा है? वो आपका ए है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? अगर सरफेस एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर आरबी की सरफेस पे एंटीजन दोनों है, ए बी एज वेल एज बी बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन नील है, एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ओ का मतलब यहाँ, ओ जो कॉल लैंड स्टेनर ने वर्ड लिया था, ओ का मतलब यानी कि नील, कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी की सरफेस पे, नील है। ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है। अब ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट है? एनसीईआरटी में भी लिख रहा है कि एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के सरफेस पे होता है, और एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में होती है। अभी देखिए एंटीबॉडीज, यहाँ पर क्या लिखा? अगर किसी के सरफेस पे एंटीजन, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है, तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए है तो वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना आदमी का जो ब्लड है वो क्लम्प कर जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। तो ऐसे नहीं होता। जो प्लाज्मा होती है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, उसमें अपोजिट एंटीबॉडी होती है, यानी कि इसमें एंटी बी एंटीबॉडी होगी। हरी बात समझ में? अगर सरफेस पे एंटीजन ए है, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है वो ए है, तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर सरफेस पे एंटीजन बी है, तो प्लाज्मा में जो आपके एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी? एंटी ए एंटीबॉडी। ठीक है, अगर सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन दोनों है, एंड ए भी है और बी भी है, तो अब बताओ प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? कोई सी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटी बी होगी तो वो बी एंटीजन के साथ रिएक्शन कर लेगी। अगर एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो वो एंटीजन ए के साथ रिएक्शन कर लेगी। तो इसी वजह से ब्लड ग्रुप ए बी में सरफेस पे आरबीसी के एंटीजन तो दोनों मौजूद है, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? नील। तो क्वेश्चन आता है नीट में या आपका किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट है, तो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा आपका? ए बी। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन एब्सेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे, तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ में सरफेस एंटीजन तो नील है, कोई सरफेस एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी? एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी, ये दोनों होगी। ठीक है, ये समय होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी। ठीक है, चेक करिए। अब देखिए एंटीजन है क्या? अब एनसीईआरटी में तो लिख रहा है कि ये जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है किस बेस पे डिफाइन किया गया है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। लेकिन ये एंटीजन है क्या? देखिए एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आर यूजुअली मतलब एक प्रोटीन हो सकता है या आपका शुगर हो सकता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फाउंड ऑन द आउटसाइड। चेक करिए, फाउंड on the outside of the things like cell,
वायरस, मतलब ये एंटीजन जो होता है सरफेस पे प्रेजेंट होता है, या कोई सेल उसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा, कोई वायरस है उसके सरफेस पे, कोई बैक्टीरिया है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा। और हर एक एंटीजन का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए चेक करिए, ईच हैज़ ए यूनिक शेप दैट योर इम्यून सिस्टम रीड लाइक नेम टैग। एंटीजन जो होता है एक झंडे के समान काम करता है, एक फ्लैग, जैसे कि नेम टैग, मतलब एक नेम टैग की तरह काम करता है, एक मार्कर की तरह काम करता है, एक निशान की तरह काम करता है। तभी तो आरबीसी पे हम कहते हैं कि अगर एंटीजन ए है, यानी कि उस पर एक झंडा लगा हुआ है जिस पे ए लिखा हुआ है, ऐसा सपोज कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि ये एंटीजन जो होता है नेम टैग की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर किसी का किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके आरबीसी की सरफेस पे जो नेम टैग है या एंटीजन है वो बी है, यानी कि हम ये सपोज कर सकते हैं कि वो बी को रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से उसका ब्लड ग्रुप किस कैटेगरी में जा लिया, बी में। या ऐसे सपोज कर सकते हैं अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप हम ए बी बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है उसकी आरबीसी पे एक नेम प्लेट आपकी ए नाम की लगी है और दूसरा नेम टैग बी का लगा हुआ है, यानी कि एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, कोई किसी भी नाम की नेम प्लेट नहीं लगी, तो नील है, कुछ भी नहीं लिखा, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए व्हाट आर ब्लड ग्रुप एंटीजन, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या होता है। यू प्रोबेबली फेमिलियर विद द ब्लड टाइप्स, आपने सुना ही होगा। और हमें अपना ब्लड ग्रुप मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कि क्या है ब्लड ग्रुप, कभी ना कभी चेक करवाना चाहिए और पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह काम आता है। हम कुछ फॉर्म भरते हैं, नीट के फॉर्म में भी कई बार मांग लेते हैं ऐसे, ब्लड ग्रुप क्या है आपका। ठीक है, तो यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द ब्लड टाइप्स, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी, ओ। अभी लेटर जो ये लेटर हैं ए बी ओ, ये क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम चेक करेंगे ये हैं क्या। दीज लेटर, देखिए चेक करें, दीज लेटर एक्चुअली रिप्रेजेंट एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। अब आपने सुना तो है कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी, लेकिन ये ए बी ओ ये कहाँ से आया, ये क्या है। ये जो लेटर हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आरबीसी की सरफेस पे, मतलब अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप आप ए बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है उसकी आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है वो ए टाइप का है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है वो बी टाइप का है। ठीक है, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो आपका ब्लड ग्रुप वो हो जाएगा जीरो, वो या आप नील बोल सकते हो। ठीक है, अभी आपने दूसरी एक और, हम आज तो हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, या आर एच फैक्टर क्या होता है उसके बारे में। जैसे आपने सुना ही होगा कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव क्या चक्कर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक अलग एंटीजन होता है जिसका नाम होता है आर एच एंटीजन, आर एच फैक्टर बोलते हैं हम। तो उसकी वजह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी कंसिडर करके चलते हैं। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करें। आरएच का मतलब एक मंकी होता है, रिसस मकाका, यानी कि एक बंदर है, उसके उसके उसमें ब्लड में ये देखा गया, इस वजह से जब साइंटिस्ट ने उस डिस्कवर किया तो ये नाम वहाँ से आया। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिसस रिसस मंकी, यानी कि रिसस मकाका एक मंकी का नाम है। ठीक है, चलो अभी इस पर बात नहीं करते। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के रिगार्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, ठीक है, ये लाइन तो हो चुकी। ए बी ओ एंड आर एच फैक्टर आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इन दो सिस्टम के बेसिस पे ही हम लोगों का ब्लड ग्रुप डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप
इज बेस्ड, ये भी हम पिछली स्लाइड में कवर कर चुके हैं, इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है उसका बेसिस क्या है, किस बेस पे है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। उनमें दो सरफेस एंटीजन क्या है, ए और बी। भाई ओ पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो दो सरफेस एंटीजन, वो एक ऑप्शन ऐसा भी देगा अगर ये क्वेश्चन आया कि तीन सरफेस एंटीजन, तो वो नहीं होगा। कितने सरफेस एंटीजन, टू सरफेस एंटीजन, टू सरफेस एंटीजन, ठीक है। टू सरफेस एंटीजन के बेसिस पे हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन। अभी इसमें देखिए केमिकल एंटीजन की एनसीईआरटी ने क्या लिखता है एंटीजन के बारे में, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। मतलब एक ऐसे केमिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स इंड्यूस करता है रेस्पॉन्स करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि एंटीजन, देखो एंटीजन तो वो भी है जो भी फॉरेन चीज़ हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करेगी, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हुआ, उसे भी हमारी बॉडी एज ए एंटीजन कंसिडर करती है। और जब एज ए एंटीजन कंसिडर करती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है उसे मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और हमारा एंटी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। तो एंटीजन की एक ये भी डेफिनेशन है। कई बार एक एफएमसी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि एंटीजन की फुल फॉर्म क्या है, तो एंटीजन की फुल फॉर्म होती है एंटीबॉडी जनरेटिंग। क्या होती है एंटीजन, एंटीजन की फुल फॉर्म ये भी हो सकती है एंटीजन। एंटीजन की फुल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग, एंटीबॉडी जनरेटिंग। मतलब ऐसा केमिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है टू जनरेट एंटीबॉडी, ठीक है। ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, या हम इसे याद रख सकते हैं कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी, ये इसकी फुल फॉर्म है एक्चुअली में, डेफिनेशन नहीं है। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेटिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखें एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी जरूरी है क्योंकि इनमें से एज इट इज़ हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर वही बात लिख रही है, एबीओ ग्रुपिंग है एनसीईआरटी का ही एज इट इज़ डाटा है, एनसीईआरटी की लाइन है, एबीओ ग्रुपिंग आपकी हेडिंग है। अब चेक करिए, ठीक है। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टू सरफेस एंटीजन। जो ABO ग्रुपिंग का जो बेसिस है वो किस पे है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। और किसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे, ऑन द आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पे। नेम एंटीजन का नाम क्या है, ए एंड बी। सिमिलरली, अब सिमिलरली उसी प्रकार जो हमारा ब्लड, जो ब्लड में प्लाज्मा है उसमें दो, इन देखिए क्या लिखा है, प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडीज। अब प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडीज होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसका मतलब उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है, उसका मतलब उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगा, ठीक है। ठीक है, तो दो सरफेस एंटीजन है और दो नेचुरल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही होता है जो किसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है, एंटीजन के। जब एंटीजन एंटर करता है बॉडी में, कई बार जो आपके एक्सटर्नल एंटीजन होते हैं, मतलब जो बाहर से बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, पैरासाइट हुआ, या आपका वायरस हुआ, ये एक्सटर्नल एंटीजन है। और जो आरबीसी पे जो ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन है वे नेचुरल एंटीजन होते हैं, वे सेल्फ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर के ही, ठीक है। तो उनके रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी प्रोटीन जनरेट होते हैं उन्हें हम एंटीबॉडी बोलते हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन ही है, ठीक है। वाई शेप के प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होती है। इन्हें हम एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, H2L2। दो हैवी चेन होंगी और दो लाइट चेन होंगी, वाई शेप होती है इसकी, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम में हम पढ़ेंगे, जो क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ। ये आपका टेबल नंबर अगली स्लाइड में टेबल है उसमें दे रखा है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, आपने कभी ना कभी सुना होगा कि किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया गया, मतलब
कोई सीरियस इंजरी हुई या एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमा हुआ, तो उसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज मतलब ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका होता है इंजरी में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे नहीं कि किसी आदमी से निकाला ब्लड और चढ़ा दिया। पहले हमें उसे मैच करना पड़ेगा कि भाई इसका जो ब्लड ग्रुप, पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है, वो ही ब्लड ग्रुप का हम ब्लड चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है। एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, देखिए साफ साफ लिख रहा है, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। ऐसा नहीं कि बिना मैच करे, बिना टेस्ट करे ऐसे ही ब्लड चढ़ा दिया, ऐसे ही ट्रांसफ्यूज कर दिया। अगर हमें ऐसा कर दिया और अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट ब्लड ग्रुप आपस में मिक्स हो गए, तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करके और ब्लड, जो हमारा ब्लड होगा या किसी जिस इंसान को ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया, उसको कोगुलेट कर देंगे, क्लम्पिंग कर देंगे, और उससे डेथ भी हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। द आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, द ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद ब्लड ग्रुप ऑफ ए रेसिपिएंट, कि जो डोनर है, देने वाला है, और जो लेने वाला है जिसको हम ब्लड चढ़ाएंगे, रेसिपिएंट, उन दोनों का ब्लड ग्रुप हमें पहले ही मैच करना पड़ेगा। RH फैक्टर भी मैच करना पड़ेगा और ABO ब्लड ग्रुप भी मैच करना पड़ेगा, तभी हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, तभी हम ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे। अदरवाइज ब्लड विल क्लम्प, क्लम्पिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखिए एनसीईआरटी में जो टेबल के बारे में उन्हें बात करी है, ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपेटिबिलिटी। देखिए ब्लड ग्रुप, इस वाले कॉलम में ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर एंटीजन है, आरबीसी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, और डोनर ग्रुप। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसका मतलब उसकी आरबीसी पे जो, आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है वो कौन सा, ए है। और उसी के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, एंटी-बी एंटीबॉडी। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, एंटी-बी एंटीबॉडी होगी, एंटी-बी, ठीक है। डोनर ग्रुप क्या होंगे, कौन कौन डोनेट कर सकता है, तो एक तो डोनेट ए कर सकता है, मतलब ए, अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए का ही ले सकता है, यानी कि उसका डोनर कौन होगा, ए ही होगा। ए तो हमेशा होगा जब ए ब्लड ग्रुप वाले से, ए वाला तो दे ही सकता है। दूसरा कौन दे सकता है, दूसरा दे सकता है ओ। क्यों, ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर हमने इस आदमी को ब्लड ग्रुप जिसका ए है, उसको हमने ब्लड ग्रुप ओ दे दिया, ब्लड ग्रुप मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ था, वो ब्लड हमने उसमें ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओ के सरफेस पे तो कोई एंटीजन ही नहीं होगा, ठीक है। भले ही यहाँ एंटी-बी एंटीबॉडी है, लेकिन इस पे तो कोई एंटीजन नहीं है ना, तो रिएक्शन तो होने से रही, ठीक है। इसी वजह से हम ब्लड ग्रुप ओ किसी को भी दे सकते हैं, ए वाले को दे सकते हैं, बी वाले को दे सकते हैं, ए बी वाले को दे सकते हैं, ठीक है, और ओ वाले को तो ओ देंगे। तो यानी कि इसी वजह से हम ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करिए, अगर ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है वो क्या है, बी है, लेकिन एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी होगी, एंटी ए। एंटी ए मतलब एंटी ए एंटीबॉडी, यानी कि ये इसलिए होती है कि कहीं अगर आपने बी ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा में, ठीक है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी क्या है, एंटी बी एंटीबॉडी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटी ए एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इसमें डोनर ग्रुप क्या हो सकता है, तो बी को बी तो दे ही सकता है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप वाला तो डोनेट कर ही सकता है। और कौन डोनेट कर सकता है, ओ, क्योंकि ओ के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, रिएक्शन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ओ के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। भले ही यहाँ एंटी ए एंटीबॉडी हो प्लाज्मा में, लेकिन ओ के सरफेस पे तो कोई एंटीजन ही नहीं है, ठीक है। अभी चेक करिए, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, उसका मतलब आरबीसी की सरफेस पे दो झंडे लगे हुए, एक पे लिखा हुआ है ए,
चलिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका मतलब है उसका जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर जो एंटीजन है वो ए बी है और बी भी है, ठीक है। लेकिन उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, ना एंटी ए एंटीबॉडी होगी ना ही एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है, नील होगा। एनसीईआरटी का ही आपका जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है ये वही है, ठीक है। अब देखिए इसमें डोनर कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको कौन कौन डोनेट कर सकता है, तो ए बी वाले को ए बी वाला तो डोनेट करेगा ही, एज वेल एज ब्लड ग्रुप ए वाला भी डोनेट करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी तो एब्सेंट है ब्लड उसके ए बी वाले के। अगर ए बी रेसिपिएंट है तो उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो ए बी भी डोनेट कर सकता है, ए भी डोनेट कर सकता है, बी भी डोनेट कर सकता है, एज वेल एज ओ भी डोनेट कर सकता है। इसी वजह से जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, और ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कंसिडर करते हैं या यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो डोनर यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। अब चेक करिए इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका मतलब उसके जो आरबीसी है उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो दोनों होगी, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी एंड एज वेल एज एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी, ठीक है। चेक करिए दोनों एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी ब्लड ग्रुप ओ में, ठीक है। इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले को सिर्फ और सिर्फ ओ वाला ही डोनेट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसको ओ वाला ही डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा है उसमें जो एंटीबॉडी है वो दोनों टाइप के, एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है। अगर ए वाला भी नहीं कर सकता क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडी है, बी वाला भी नहीं कर सकता क्योंकि एंटी बी एंटीबॉडी है, और ए बी वाला भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ये है आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसी को ही हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेल, आरबीसी सेल। अब इसके सरफेस पे देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन आपको इसकी सरफेस पे देखने को मिलेगा, ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड आर एच। इसके बारे में आर एच एंटीजन के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ए एंटीजन, बी एंटीजन, अभी देखिए इनकी शेप भी अलग अलग है, ए एंटीजन अलग टाइप का बना रखा है, बी अलग टाइप का बना रखा है। कहने का मतलब आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन होते हैं, जबकि एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा में, एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें चेक करिए आप। जो अभी ऊपर जो टेबल देखी थी वो भी एनसीईआरटी। अभी तक हमें ये क्लियर हो चुका है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनको हम यूनिवर्सल डोनर कंसिडर करेंगे, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट टर्म है, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये एनसीईआरटी में भी लिखा है। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल, जो हमने पिछली स्लाइड में जो एनसीईआरटी में टेबल दी गई है उससे हमें क्या मिला, उससे हमें ये पता चला कि ऐसे इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनको हम यूनिवर्सल डोनर, मतलब वो किसी से भी डोनेट कर सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब ये डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी, इस पर डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन है, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, आर एच एंटीजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखिए एक कन्फ्यूजन है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप, सपोज करें आप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप, किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी आरबीसी पर, ये उसकी आरबीसी होगी, उसके आरबीसी पर एंटीजन ए बी है
और एंटीजन बी भी है। ये मैंने एंटीजन बना दी समझने के लिए, ठीक है। तो उसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ये भी बात समझ में आई, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप किसी इंडिविजुअल का ए बी है तो उसका मतलब है उस आदमी की आरबीसी पे जो एंटीजन है वो ए बी है और बी भी है, लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसको ओ ब्लड ग्रुप डोनेट करें, ठीक है, वो ब्लड ग्रुप हम इसको डोनेट करें। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है कि जब हम इसको ओ ब्लड ग्रुप डोनेट करेगा और ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में एंटीजन तो कोई नहीं होगा आरबीसी की सरफेस पे, लेकिन प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। अब कन्फ्यूजन ये है जब इसमें एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है इस इंडिविजुअल के प्लाज्मा में, तो इनसे रिएक्शन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इस वजह से नहीं होता, जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है, वेरी फ्यू अमाउंट। ऐसा तो है नहीं कि 5 लीटर ब्लड हम किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे, ब्लड जो डोनेट ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है वो ml में 300 ml 500 ml इतना डोनेट ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इनके बीच में एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अगर किसी का इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि उसका मतलब उसकी सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए भी है और बी भी है, अगर हम उसे ओ ब्लड ग्रुप डोनेट करें तो रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें एग्जाम्पल दूसरा लिया गया, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ, चेक करिए, ए person with O blood group has both antibody A and B, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी इन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस वेयर ए पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप रिसीव, ये इसमें लिखा क्या हुआ है कि अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को हम ओ ब्लड ग्रुप डोनेट करें, ठीक है, तो और जिसमें ओ ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है, तो ये कह रहा है द प्लाज्मा ओ ब्लड ग्रुप ओ कंटेन एंटीबॉडीज फॉर एंटीजन ए बट एग्लूटिनेशन, ये देखिए वर्ड जो है एग्लूटिनेशन, इसका मतलब होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन, और कोगुलेशन यानी कि खून का जम जाना डज नॉट अकर, वो नहीं हो पाता, क्यों, ड्यू टू वेरी फ्यू नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, ओ सॉरी वेरी फ्यू नंबर ऑफ डोनर एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न बच्चे क्रिएट कर लेते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी है और या ब्लड ग्रुप ए है और हम ओ डोनेट कर रहे हैं, जबकि उसमें ओ वाले ब्लड ग्रुप की जो प्लाज्मा होगी उसमें एंटीबॉडी होगी तो उनसे रिएक्शन कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, डोनेट करते हैं, वो बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, तो उसमें एंटीबॉडी भी बहुत ही कम होती है, उनमें रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। ये हमें एडवर्स इफेक्ट देखने नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा कन्फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में, सॉरी इस डायग्राम में चेक करिए, ये आपकी आरबीसी है, ठीक है, ये आपकी आरबीसी ए बी ब्लड ग्रुप टाइप, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होती है एक्चुअली में प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होती है, 2 हैवी और 2 लाइट, H2L2, ठीक है, H2L2, ठीक है, ठीक। अब अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी है, तो प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। चेक करिए प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी है, समझ में आया, ये देखिए, ठीक। अगर किसी की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए भी है और बी भी है तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा, तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ये आप चेक करिए, नाइदर एंटी ए और नॉर एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। और अगर आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी,
ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये भी वही है, ब्लड ग्रुप ए बी है अगर, तो एंटीजन ए भी है और बी भी है, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो ए बी वाले को तो दे ही सकता है, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप ले किस दे सकता है, रिसीव फ्रॉम, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता ही है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब एंटीजन ए है, एंटीबॉडी क्या होगी प्लाज्मा में, एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। कैन गिव ब्लड टू, तो ब्लड किसको दे सकता है, तो ए वाले को तो दे ही सकता है, और कैन गिव ब्लड टू ए वाले को और ए बी वाले को, क्योंकि ए बी वाले को तो कोई भी दे सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है। और रिसीव किससे कर सकते हैं, ए से और ओ से, ठीक है। बी से नहीं रिसीव करेगा और ए बी से भी नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, एंटीबॉडी वो सॉरी एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा में, एंटी ए एंटीबॉडी। कैन गिव ब्लड, ब्लड किस किस को दे सकते हैं, बी को दे सकता है और ए बी को, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, उसे कोई भी दे सकता है। और किससे ले सकता है, बी से और ओ से भी ले सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई नहीं होगा, नन नील, एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। अब इसमें देखिए ब्लड किसको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है तो ए बी को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा और ओ को तो देगा ही, लेकिन ब्लड रिसीव किससे कर सकता है, सिर्फ ओ से, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी देखिए जो इसमें एक जेनेटिक्स का पार्ट है, ये आपका दे रखा है क्लास 12 की एनसीईआरटी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वहाँ इसमें इसके बारे में एबीओ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। एबीओ इनहेरिटेंस, इसका मतलब है जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो जीन है, ये जो एंटीजन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी जीन है, किस क्रोमोसोम पे है, कैसे इसका इनहेरिट होती है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में। कहने का मतलब अगर ब्लड ग्रुप फादर का ये है, मदर का ये है, सपोज करो कुछ भी, तो बच्चों का क्या पॉसिबल हो सकता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। द एबीओ जीन, सबसे पहली बात है जो ब्लड ग्रुप एबीओ है उसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, मतलब जो एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे, वो जो एंटीजन है उसे बनाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो ऑटोजोम पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऑटोजोम मतलब एक एलोजोम होते हैं और ऑटोजोम होते हैं। एलोजोम का मतलब सेक्स क्रोमोजोम, एक्स और वाई। बाकी जो बचे हैं ह्यूमन बींग्स में जैसे 46 क्रोमोजोम है, ठीक है, यानी कि 23 पेयर, ठीक है। तो उसमें 22 पेयर जो 22 जोड़े हैं वो ऑटोजोम है, ठीक है। द जीन इज नॉट ऑन आइदर सेक्स क्रोमोजोम, इसका मतलब इसकी जो एबीओ जीन जो है वो सेक्स क्रोमोजोम पे नहीं है बल्कि कहाँ पर है, ऑटोजोम पे। और कौन से ऑटोजोम पे, द एबीओ जीन लोकस इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि एबीओ जीन, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है वो किस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है, तो क्रोमोजोम 9 पर प्रेजेंट है, क्रोमोजोम 9 पर। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा कि किस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है, लेकिन ये हमें याद रखना है, ठीक है। द एबीओ जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए एंड बी ब्लड ग्रुप आर डोमिनेंट ओवर द ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप हुआ और बी ब्लड ग्रुप हुआ, ये डोमिनेंट कैटेगरी के हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप है ये रिसेसिव है, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में आपने पता होगा, डोमिनेंट जो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, ठीक। और जो रिसेसिव है वो अपने आप को होमोजाइगस ही कंडीशन में रिसीव एक्सप्रेस कर सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ए एंड बी ग्रुप जीन्स आर कोडोमिनेंट, ठीक
ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में है क्लास 12 की। तो अभी तक हमने देखा कि जो एबीओ जीन है वो ऑटोसोमल जीन है, मतलब एबीओ जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम नॉट ऑन एलोसोम विच आर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो एबीओ जीन ऑटोसोम पर प्रेजेंट होती है, और कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम नंबर 9 पर। ठीक है, ये देखिए पॉइंट है सेकंड, एबीओ जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9, इंपॉर्टेंट है फॉर नीट। अब दूसरी बात, जो ब्लड ग्रुप ए होता है और ब्लड ग्रुप बी होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर ब्लड ग्रुप ओ। कहने का मतलब ब्लड ग्रुप ओ इज रिसेसिव। और दूसरी बात जो है, द ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट का मतलब होता है जब किसी जीन की दोनों एलील डोमिनेंट हो, मतलब दोनों एलील एक साथ एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कोडोमिनेंट। ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में आपकी दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में, कि जब द ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंट। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है कि जब दो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलीज। मतलब देखिए, जो आपका एबीओ जीन है वो होती है आई। ठीक है, उसका नाम है आई, क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है। क्रोमोसोम 9 की भी लॉन्ग आर्म पे, शॉर्ट आर्म पर नहीं, लॉन्ग आर्म यानी कि क्यू आर्म पर ये जीन आपकी प्रेजेंट होती है। अब इस जीन की 3 अल्टरनेट फॉर्म होती है। ठीक है, कौन कौन सी? देखिए चेक करिए। एक अल्टरनेट फॉर्म का नाम होता है आई ए, दूसरी का हम नाम देते हैं आई बी, और थर्ड को हम बोलते हैं आई ओ या स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बात जो है वो याद रखनी है कि द एबीओ जीन कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 9 पर, यानी कि ये ऑटोसोमल जीन है। दूसरी बात, ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंट। ठीक है, एंड थर्ड इज ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलिलीज का। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक, इंपॉर्टेंट है क्लास 12 की एनसीईआरटी में से ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए एक केस हम डिस्कस करते हैं